यस मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। मैम तबीयत ठीक है अब आपकी? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? हाँ मैम हम भी बढ़िया। पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? हाँ मैम चल रही है। एक मिनट में कूलर बंद कर देती हूँ, आवाज थोड़ा ज्यादा हो रही है। आप लोगों को ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? यस मैम। चलिए, इसके पहले मैं आप लोगों को शायद कहाँ तक पढ़ाई हो पहले ये बता दूँ। मैम वो पीडीएफ गुड आपने इवनिंग भेजा था मैम। ना, तो पीडीएफ वही में पूरा भेजी लिखे, थी। तो वह उसी को पूरा नोट कर लिया है। हाँ, अकबर पूरा हो गया था ना, अकबर का समय। मैम अकबर, जहांगीर का पीडीएफ भेजी थी ना, वो कंप्लीट हो गया है। हाँ मैम पीडीएफ जो जहांगीर भेजे थे वाला। आप। वीडियो देखिए आप लोगों को, सॉरी पीडीएफ देखिए ना। यस मैम। तो जहांगीर का भी दी थी, शायद शाहजहां का भी दी थी। और आप लोग लिखे भी होंगे, तैयार भी किए होंगे, लेकिन बस ये है कि उसमें आपको ट्रिक्स मिले होंगे ना तैयार करने के। मैम मैम उसमें जहांगीर वाला ही तो दी थे आप, कंप्लीट दिए थे शायद। जहांगीर का सारा कंप्लीट पीडीएफ है, शाहजहां का नहीं है शायद। अच्छा, देखिए चलिए हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसका पीडीएफ मैं दी थी। सबसे हाँ पहले ठीक मैम। की बात करते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जहांगीर के पिता का नाम अकबर था, माता का नाम जोधाबाई था। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि जोधाबाई किसकी पत्नी थी, या पेपर में आ चुका है। तो जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। और जहांगीर की अगर हम पत्नियों की बात करें तो जहांगीर की 3 पत्नियां थी। इनकी अगर हम पत्नियों की बात करें तो कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी, जिसका नाम था नूरजहां, मानवती, मानबाई। तो इनकी ये जो 3 पत्नियां थी, तीनों का मतलब देखा जाए तो तीनों पत्नियों को कुछ ना कुछ इन्होंने उपाधि दिया है। जैसे कि नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा था, तो इन्हें नूरजहां की उपाधि से दिए थे। अगर इनके हम राज्याभिषेक की बात करें जहांगीर के, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ है ये 1605 ईस्वी में दिल्ली में हुआ है। इनके अगर राज्याभिषेक की बात आपसे पूछा जाए कि जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1605 ईस्वी में, या पूछा जाएगी जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। अब हम बात करते हैं जहांगीर की जो पहली पत्नी थी, जो जहांगीर की पत्नी मानबाई थी। मानबाई का पुत्र अमीर खुसरो था। तो आप लोग को जैसे मैं बताई कि नूरजहां, मानवती, मानबाई ये तीनों जहांगीर की पत्नियां थी। तो मानबाई की हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानबाई का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो मानबाई का मकबरा देखा जाए तो इनका इलाहाबाद में स्थित है, जिसे खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। खुसरो बाग के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे मानबाई के जो पुत्र थे अमीर खुसरो, इनको भी उन्हीं के साथ दफनाया गया था। तो मानबाई जो थी यह इलाहाबाद के किले में जहर खा ली थी। जहर खाने के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। और जहांगीर की अगर हम दूसरी पत्नी की बात करें, तो जहांगीर की जो दूसरी पत्नी थी यह मानवती थी, उदय सिंह की पुत्री थी। और मानवती उदय सिंह की पुत्री थी, और लेकिन जो इनका पुत्र कौन था? शाहजहां था। आपसे पूछा जाए शाहजहां किसका पुत्र था, तो आप क्या बताएंगे? मानवती एवं जहांगीर का पुत्र था। अब इनकी अगर हम पहले पत्नी की बात करें, तो जो पहली पत्नी थी मानबाई, वह भगवान दास की पुत्री थी।
भगवान दास की पुत्री यानी मान सिंह की बहन थी। तो आपसे पूछा जाए कि मानबाई किसकी पुत्री थी, तो आप क्या बताएंगे? भगवान दास की पुत्री थी। और आपसे पूछा जाए कि मानवती किसकी पुत्री थी, तो क्या बताएंगे? उदय सिंह की पुत्री का नाम मानवती था। अब हम इनकी तीसरी पत्नी की बात करते हैं, जहांगीर के। तो इनकी जो तीसरी पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां को इन्होंने, यानी उसका जो वास्तविक नाम था नूरजहां का, मेहरून था, ऐसा उसका जो इन्होंने उपाधि दिया था, नूरजहां की उपाधि दिया था। नूरजहां की माँ को अगर देखा जाए तो नूरजहां की जो माँ है, उन्हें इत्र का आविष्कारक माना जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो नूरजहां का काफी इतिहास की दृष्टि से चाहे देखें या मैम कला की दृष्टि से, हाँ बताइए। मैम, ये जो लिखा है नूरजहां की माँ अस्तम बेगम ने हाँ, इनका आविष्कार किया। किया था, वही तो मैं बताई कि जो है इत्र। इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। इनकी माँ का नाम असमत बेगम था और पिता का नाम था इत्मादुद्दौला की उन्हें उपाधि दी थी, दिया गया था, जिनका वास्तविक नाम था मिर्जा गयास। यानी नूरजहां के पिता का नाम क्या था? मिर्जा गयास था। अगर हम जहांगीर के समय की स्थापत्य कला की बात करें तो जहांगीर के समय में बहुत सारी स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी इमारतों का निर्माण जहांगीर के समय में हुआ है। जैसे हम बात करें एतमादुद्दौला के मकबरे की बात करें तो यह जो एतमादुद्दौला का मकबरा है यह आगरा में स्थित है। तो पूछा जाए कि एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, तो इसका निर्माण नूरजहां ने अपने पिता की याद में करवाया था। मिर्जा गयास की याद में इसका निर्माण करवाया था। लेकिन और देखा जाए तो जब नूरजहां आपसा में नहीं रहेगा तो आप जहांगीर को लगाएंगे, क्योंकि जहांगीर का भी इसमें काफी रोल रहा है। अब जहांगीर के मकबरे की बात करें तो जहांगीर का जो मकबरा था इसका भी निर्माण नूरजहां ने कराया था। तो आपसे पूछा जाए कि जहांगीर का जो मकबरा है वह कहाँ पे स्थित है, कौन बता सकता है? कोई बता सकता है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में मैम। लाहौर में मैम। शाहदरा में स्थित है, ठीक है। सहदरा लाहौर। सहकरा। हाँ, लाहौर में ही पड़ता है, पाकिस्तान में है। तो शाहदरा में ही इनका मकबरा स्थित है। अनारकली का मकबरा, तो जहांगीर के समय में अनारकली के मकबरे का भी निर्माण हुआ है। तो देखा जाए यह जो अनारकली का मकबरा है इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। मोती महल का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। तो देखिए मोती महल दो है, आप लोग तो कॉपी में लिखे ही हैं, बस सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं। मोती महल दो है, आपसे देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो मोती महल दो है, एक आपका जो मोती महल है दिल्ली में है, एक जो मोती महल है वह कहाँ है? दिल्ली में है। और जो दूसरा मोती महल है यह कहाँ है? लाहौर में है, ठीक है। एक आगरा अब में, ये जो एक आगरा। और सुनिए, एक मोती महल और है, एक मोती महल आपका आगरा में है, यानी तीन मोती महल है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है है ना ये? जो तीन मोती महल है, चाहे दिल्ली का हो या लाहौर का हो या आगरा का, सबके अलग अलग शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। आगरा के मोती महल की अगर हम बात करें तो ये जो आगरा का मोती महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने शाहजहां। करवाया था, ठीक है। अगर हम लाहौर के मोती महल की बात करें तो इसका जहांगीर। निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया जहांगीर। था। दिल्ली अगर वाला हम हुमायूं। दिल्ली के मोती महल की बात करें तो ये दिल्ली का हुमा- जो मोती महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने हुमा- करवाया था, औरंगजेब। ठीक है। हाँ, ये चीज आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि मोती महल तीन है, एक आगरा में है, एक लाहौर में है और एक दिल्ली में है। तो ये जो आगरा वाला मोती महल है इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। और यह जो जहां लाहौर वाला मोती महल है इसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया था। और दिल्ली का जो मोती महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो इसको आप ऐसे डायग्राम बना के लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप डायग्राम में लिख लीजिए। क्योंकि देखने के बाद वो सारी चीजें क्लिक हो जानी चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया, दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैम ने ऐसा बताया था।
ठीक है। अब हम बात करते हैं चित्रकला की दृष्टि की। अगर हम बात करें तो चित्रकला की दृष्टि से अगर जहांगीर के समय को देखा जाए तो जहांगीर के समय में चित्रकला कला का निर्माण यानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहांगीर के समय में बहुत सारे चित्रों का निर्माण हुआ था और जहांगीर भी एक अच्छा चित्रकार था, चित्रकार का विशेषज्ञ था और जानकार भी था और स्वयं जहांगीर एक कलाकार की शासक था। तो इसके समय में अगर देखा जाए तो जहांगीर के समय में 3 महिला चित्रकारों ने भी काम किया है। यानी इनके समय में किसने किस काम किया है? 3 महिला चित्रकारों ने काम किया है। जहांगीर के समय में 3 महिला चित्रकारों ने भी काम किया है, जिसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मान लीजिए दिमाग में आपको क्लिक ना करे तो आप क्या लिख सकते हैं? साफ रुई ना दो। यानी कोई कह रहा है कि साफ रुई ना दो हमें, यानी आपको सिर्फ याद रखना है साफ रुई ना दो। ठीक, तो साफ से क्या हो जाएगा? साइफा बानो। साफ से क्या हो गया? साइफा बानो। रुई से क्या हो जाएगा? रुकैया बानो। और नादो से क्या हो जाएगा? नादिरा बानो। शायद ये सारे ट्रिक आपके नोट्स में नहीं थे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। तो अगर जहांगीर के समय के महिला चित्रकारों की बात किया जाए तो जहांगीर के समय में 3 महिला चित्रकार काम करती थी। कौन कौन से? साफ रुई नादो, साइफा बानो, रुकैया बानो और नादिरा बानो। ये जो महिला चित्रकार थी ये महिलाओं का चित्रण यानी सभी चित्र बनाती थी। राजघराने की जो महिलाएं थी उनका ये सभी चित्रण करती थी, ये तीनों महिलाएं। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। मैम तीनों सभी चित्र बनाती थी। सभी चित्रण करती थी। मैम जहांगीर कालीन चित्रकार के लिए कोई ट्रिक है? जी हाँ, चित्रकार में लिखा है। देखिए जी मैम। आप मान लीजिए पूरा लिख लिए हैं कॉपी में, तो यहाँ पे मैं डिटेल नहीं लिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका, याद कराने का तरीका बता रही हूँ और आपको यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक ऐसे दे रही हूँ, कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपको आसानी से तैयार हो जाए। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ती हूँ। तो देखिए अगर पूछा जाए कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है तो आप क्या बताएंगे? जहांगीर। नोट्स में भी आप लिखे होंगे। पूछा जाए कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है तो आप क्या बताएंगे? शाहजहां। या आपसे पूछा जाए मुगल साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है तो आप क्या बताएंगे? अकबर। या अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल काल का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है तो जो आपके 8 टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 टीजीटी की बात करें तो 8 टीजीटी में आपके मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। मुगल काल का स्वर्णकाल, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। मैम बोलिए। मैं ये कह रहे थे कि मतलब कि अकबर के समय में सभी चित्रों की शुरुआत हुई है और सब मतलब ज्यादा सभी चित्र किसके काल में बने हैं? ज्यादा सभी चित्र जहांगीर के शासनकाल में बने हुए हैं। ठीक है। हाँ, और शुरुआत अकबर के समय में हुई है। हम्म। जी मैम।
देखिए अकबर के समय में सभी चित्र यानी सभी चित्र बनना शुरू हुआ था, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक यानी विशेष महत्व किसके समय में मिला है, विशेष स्थान की अगर बात की जाए तो विशेष स्थान आप लोग कहाँ देखने को मिला है बताइए? जहांगीर। बताइए। जहांगीर पे। हाँ, जहांगीर के शासनकाल यानी विशेष स्थान पूछा जाए तो इसी टाइप कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं, विशेष स्थान, महत्वपूर्ण स्थान, तो ये सब अगर ऐसा शब्द आए तो आप जहांगीर लगाएंगे, ठीक है। विशेष स्थान, सभी चित्रण का विशेष स्थान किसी शासनकाल में दिया गया तो यह जहांगीर के शासनकाल में दिया गया, ठीक है। कितना तो आप लोग बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अकबर ही सही होना चाहिए स्वर्ण काल की दृष्टि से, मुगल काल का स्वर्ण काल, क्योंकि अकबर के समय में चित्रकला, स्थापत्य कला, साहित्य कला और विभिन्न भित्ति चित्रण की कला, तो विभिन्न कलाओं की शुरुआत अकबर के समय में हुआ था। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अकबर सही होना चाहिए, लेकिन आयोग क्या मानता है, शाहजहां मानता है। कला के क्षेत्र देखा जाए, हम टीजीटी आर्ट या पीजीटी आर्ट की बात करें तो उसमें किसको माना जाता है, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। ये चीज आप लोग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जहांगीर के समय के आवाज नहीं आ रही चित्रकार। है क्या? हेलो जी हेलो मैम, बुक्स में तो लेकिन वो दिया हुआ है ना जहांगीर। किसने? मैम स्वर्ण काल के लिए। नहीं, चित्रकला का स्वर्ण काल, फिर से सुनिए, बार बार कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ऐसे कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन गलत होगा। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर, ठीक। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां, साहित्य कला का स्वर्ण काल अकबर, मुगल कला का स्वर्ण काल, मुगल कला जैसे मैं लिखा नहीं हूँ मुगल काल का, या मुगल कला कहिए या मुगल काल कहिए, तो मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां, ठीक है। अब यहाँ चित्रकार लिख रहा है, जहांगीर के समय का चित्रकार, ठीक। अब देखिए चित्रकार को आप याद कैसे करेंगे, अकबर के समय में बहुत सारा दली तुली मुस्का के, फाड़ मिर्ची फाड़ के ना, भूरा नहीं मुस्काया कान्हा, कान्हा नहीं मुस्काया भूरा के बगल, याद है कि भूल गए आप लोग बताइए? नहीं मैम, तो याद वीर है। हम दुनिया इलाके से उठाए, याद है ना? हाँ मैम, याद है। याद रहना चाहिए। तो यहाँ जल में अगर हम फंसा फिर। जहांगीर के समय के चित्रकार, ठीक। देखिए चित्रकारों को, जैसे कि मैं वहां टुकड़े टुकड़े में चित्रकारों को याद कराई आपको अकबर के समय में, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को एक साथ चित्रकारों को याद कराऊंगी, और सिर्फ आप 2 लाइन को याद रखेंगे, वो आपको चित्रकार सारे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब चित्रकार की बात करें, देखिए चित्रकारों को याद करने के लिए आवश्यकता क्या है, ट्रिक की। एक ट्रिक के माध्यम से हम चित्रकार को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, आका अब मन से मुस्काया। मैम जहांगीर कालीन का ट्रिक है। हाँ हाँ, मैं जहांगीर समय का ही पढ़ा रही हूँ आप लोग ना, तो जहांगीर भी होगा। जी। आका अब मन से मुस्काया, बिरहनी मैसूर में। कैसे मुस्काया, मन से मुस्काया, यानी एक आका नाम का व्यक्ति था, उसने कैसा मुस्काया, अब जो है कैसा मुस्काया, मन से मुस्काया। कहाँ पे, मैसूर है ना जगह, बहुत अच्छा क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है मैसूर, तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। तो यह जो मैसूर जगह है, तो बिरहनी एकदम वहां पे वीरान था, कुछ भी नहीं था,
तो इसने क्या किया, आका मन से मुस्काया, बिरहड़ी मैसूर में, मामू गोवा में तौला, नदी के डेल में। जब जान लिए बहुत हंस रहा है, उठा के इसका मामू इसे नदी के डेल में उठा के फेंक दिया। तौल रहा था, इसे अंदाज रहा था कि इसका मतलब वजन क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे मामू गोवा में तौला, नदी के डेल में। इतना याद हो जाएगा आप लोग को? यस या नो? हाँ यस मैम। मैम। ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? ज्यादा अच्छा लग रहा है? एकदम आप लोग रटते रहिए। आप लय में पढ़ेंगे किसी चीज को। याद करने का तरीका, कहानी को दिमाग में सोचिए। जब कहानी दिमाग में एकदम आपके आ जाए तो आप इसको रट लीजिए। पहले कहानी सोचेंगे फिर रटेंगे। आका यरमन से मुस्काया, बिरहड़ी मैसूर में, मामू गोवा में, तौला नदी के डेल में। तो आगा का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। आका से क्या है? आकारिजा। कौन है? आकारिजा। आकारिजा चित्रकार है ना। अब से भी आप लोग जानते होंगे क्या होगा? अबुल हसन। अबुल हसन है ना, अच्छे चित्रकार है सब। अबुल हसन। मन से जाना है आप लोग क्या है? मनोहर। मन से क्या है? मनोहर। पूछा जाए मनोहर किसी समय के चित्रकार है तो आप क्या बताएंगे? जहांगीर के शासनकाल का चित्रकार है मनोहर। या जो मनोहर चित्रकार था, ये शिकार का चित्र बहुत अच्छा बनाता था मनोहर। मुस्काया से क्या हो गया? मिस्किन। मुस्काया से क्या हो गया? मिस्किन। अब देखिए, मिस्किन यहाँ भी था, मिस्किन वहां भी था। याद आ रहा है कि नहीं? मिस्किन यहाँ भी था और मिस्किन कहाँ था? अकबर के शासनकाल में भी था, क्योंकि दबी तुली मुस्कान। याद आ रहा है ना? जी मैम याद तो यहाँ पर भी मिस्किन है और वहां पर भी मिस्किन है। अब देखिए 20 क्या हो गया? 20 यहाँ पे हो गए विशन दास। 20 से कौन हो गए? विशन दास। विशन दास एक अच्छे छवि चित्रकार थे। फिर 20 से क्या हो गए? 20 से दो शब्द है, विचित्र। विचित्र भी जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार है। मैसूर से क्या हो गया? उस्ताद मंसूर। मैसूर से क्या हो गया? उस्ताद मंसूर। अब मामू से क्या हो गया? यहाँ पे मामू भी आ गए। माँ से माधव, माँ से मोहम्मद मुराद, माँ से माधव। माधव भी इनके समय के चित्रकार है। मुंह से क्या हो गए? मुराद। मुराद भी जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार है। गोवा से क्या हो गए? गोवर्धन। गोवर्धन है ना, याद आ रहा है? गोवर्धन भी एक अच्छे चित्रकार थे। ना से क्या है? नादिर। मामू गोवा में तौला। अच्छा, यहाँ पे तौला से क्या हो जाएगा? तुलसी। तुलसी की, तुलसी भी चित्रकार थे ना। नदी से क्या हो गया? मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर। बेग से क्या हो जाएगा? फारूक बेग। याद आ रहा है नहीं? बेग से क्या हो गया? फारूक बेग। और दा से आपका हो गए थे दौलत। ना से हो गए थे नादिर, दा से क्या हो गए थे? दौलत। तो ये सारे चित्रकार किसके शासनकाल के हैं? जहांगीर के शासनकाल के। देखिए, आका रिजा, अबुल हसन, मनोहर, मिस्किन, बिशनदास, मैसूर यानी उस्ताद मंसूर,
माधव, मुराद, गोवर्धन, तुलसी, नादिर, दौलत, खालमे। तो इतने सारे चित्रकारों ने जहांगीर के समय में चित्रकारी किया था। आप लोग लिख लीजिए और इसको एक लय में तैयार करेंगे, अच्छा तैयार करेंगे तो ये सारे चित्रकार आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, लिख मैम लीजिए। एक बार वो कहानी वाला फिर से बता दीजिए, कहानी वाला जैसे बताइए। यस मैम। अच्छा, एक आका नाम के व्यक्ति था ना, तो आका ने अब मन से मुस्काया, यानी हमको ही सोच लीजिए, हम ही आका है। हम अब क्या किए, मन से मुस्काए। जब आका मन से मुस्काया तो कहाँ मुस्काया, वो मुस्काया बिरहड़ी मैसूर में। जब बिरहड़ी मैसूर में मुस्का रहा था उस टाइम मामू देख रहे हैं कि बड़ा मुस्कुरा रहा है बैठ के, क्या बात है भैया। तो ये मामू क्या करते हैं, गोवा में फेंक देते हैं। कहाँ, मामू गोवा में तौला, यानी उसको फेंक तौलते हैं किसमें, नदी के बेट में। तो वहां पे है ना, वहां पे समुद्र है, नदी जो छोटी हो जाएगी वहां पे भी नदी बहती है, तो नदी के बेट में कितना याद हो जाएगा। यस मामू मैम। उठा के नदी में तौल रहे थे। मैम मैम ये मनोहर, गोवर्धन, ये अकबर काल के भी तो चित्रकार है ना? हाँ, अकबर के समय में देखिए वहां पे भी चित्रकार थे। हाँ, गोवर्धन भी था, तुलसी भी था वहां पे। चलिए उसको हम जो है, जो अकबर के समय के हैं और इनको दोनों को अलग करवा देंगे ना, टेस्ट पेपर में देंगे कि कौन सा अकबर के समय का है, कौन जहांगीर का, तो आपका अलग हो जाएगा। ठीक, मैम वो जो टेस्ट वाला अभी एक और पहले लिया था 125, उसका आंसर की नहीं आया, अभी भेजा नहीं। हाँ उसका आंसर मैं नहीं भेज पाई थी क्योंकि मैं रूम चेंज की हूँ, तो मेरे सामान रखा गया है। जी मैम आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बहुत। मैम वही है फैजाबाद में। फैजाबाद में। देखिए आप लोग, यस मैम। यही तो मैं आप लोगों को शाहजहां के समय का भी चित्रकार बताया। अब मैं पीडीएफ भेजी हूँ ना शाहजहां के समय का भी। नहीं मैम, नहीं मैम, सिर्फ मैम जहांगीर का ही। अच्छा फिर जहांगीर भेजी हूँ। अच्छा अच्छा, मैम पीडीएफ मत भेजिएगा। पीडीएफ में उलझन हो रहा है। घबराहट हाँ मैम, होती है। ऐसा लगता है पता नहीं कितना याद करने को है। पीडीएफ में ना डिटेल देखने में घबराहट होता है। यहाँ मैं आप लोगों को 60 देती हूँ, उसका बहुत छोटा बना के देती हूँ सब कुछ। आपको तैयार करने में आसान हो जाता है। अब वही सब उसमें इतने बड़े हो जाते हैं, तो आप सोचते होंगे कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से ना। यस मैम। हाँ मैम, शॉर्ट में जल्दी याद भी हो जाता है और याद भी आता है कि इसका आंसर ये था। उसको आप लोग 60 बना दीजिए ना। हाँ जी मैम। आप लोग जो है, जो पीडीएफ देती है उसको आप लोग 60 बना दीजिए, जैसे मैं लिखाती हूँ उस टाइप का। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए ये सब तो चित्रकार की बात हो गई, तो ये सारे चित्रकारों ने बहुत अच्छे से चित्रकारी किया है। लेकिन अगर हम अबुल हसन की बात करें, तो जहांगीर का राज्याभिषेक की बात करें, ये जो जहांगीर का राज्याभिषेक है, तो अबुल हसन ने इस चित्र को जहांगीर नामा पर चित्रित किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है जहांगीर नामा का सबसे सुंदर चित्र कौन सा है,
तो आप क्या बताएंगे? जैसे कि अकबरनामा का मैं सबसे सुंदर चित्र बताई थी, सलीम का जन्म बताई थी मैं। उसी प्रकार आपके जहांगीरनामा की बात करें तो जहांगीर का राज्याभिषेक का जो चित्र है, यह जहांगीरनामा का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है। इसकी चित्रकारी कौन किया था? अबुल हसन ने किया था। और जितने भी चित्रकार हैं, इन चित्रकारों की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका जरूर रही है। जैसे कि हम बात करें अकारिजन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैम कह रहा था कि 26 जी मैम कह रहा था कि 26 जून के बाद ये क्लास है ना, आज 12/7 को, तो उसके बाद ये जहांगीर का पढ़ा रही हैं। अकारिजा की हम बात करें तो यह जो अकारिजा है, देखा जाए इसको अकबर ने अपनी चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था। क्या बनाया था? जो अकबर ने पूछते अकबर, सॉरी अकबर की बात कर, मैं जहांगीर ने, तो जहांगीर ने इसको चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था। कि यह जो जहांगीर है, तो इसने कहाँ का बनाया था चित्रशाला? इलाहाबाद की चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था। किसको? अकारिजा को। तो देखिए, जैसा कि मैं बताया कि जितने भी चित्रकार हैं, इनकी कुछ न कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्या थे? चित्रशाला अध्यक्ष थे। कौन? अकारिजा। अबुल अब हसन। अबुल हसन की बात करें तो अबुल हसन एक सभी चित्रकार था, अच्छा सभी चित्र बनाता था। सभी चित्र, सभी का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। सभी का मतलब होता है छवि, पोर्ट्रेट, जिसे सभी चित्र बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करें मनोहर की। मनोहर जो था, शिकार। वह शिकार का चित्र बनाता था। किसका चित्र बनाता था? शिकार दृश्य। शिकार दृश्य का अच्छा चित्रण करता था मनोहर। और उसके बाद हम मिस्किन की अगर बात करते हैं तो यह जो मिस्किन है, मिस्किन की बात करें तो यह जो है एक पक्षी है। मिस्किन क्या है? एक पक्षी चित्रकार है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो पशु पक्षियों की चित्रण करने में सबसे जो चित्रकार था, उस्ताद मंसूर था। अब बिशन दास की बात करें तो बिशन दास भी ये जो अबुल हसन है, अबुल हसन की तरह यह भी एक अच्छा सभी चित्रकार था। यानी सभी चित्रकार, इसे सभी भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद हम माधव की बात करते हैं। तो माधव की भी अपनी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन माधव मुराद के बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिलता है कि ये किसी चीज में स्पेशलिस्ट थे। यानी कहने का मतलब था ये हर तरफ काम करते थे, किसी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं थे, एक मीडियम प्रवृत्ति के कलाकार थे माधव और मुराद। मुराद और उसके बाद देखा जाए तो गोवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो गोवर्धन भी एक ऐसे ही चित्रकार माने जाते हैं। तुलसी की अगर हम बात करें तो अभी एक मीडियम कलाकार थे। लेकिन और उसके बाद नादिर की बात करें तो यह भी ऐसा था, लेकिन कुछ चित्र इसका मिलता है नादिर का। लेकिन अगर हम फारूक बेग की बात करें तो यह जो फारूक बेग है, ये रूप का चित्रण करता था। रूप चित्रण यानी किसी भी रूप का, रूप की आकृति अच्छा बनाता था। रूप चित्रण में फेमस था, यानी आकृति चित्रण, किसी चीज की भी आकृति हो उसका चित्र यह अच्छा बनाता था। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। मैम फारूक बेग को तो आदिल शाह के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था ना? हाँ, इसका मैं नहीं बताई क्या मंसूर था, बहुत फेमस है। पशु पक्षी में फूल पत्ती, पशु पक्षी, फूल पत्ती पशु पक्षी, बहुत अच्छे चित्रण करता है। मैम पशु के लिए तो मनु, ये पक्षी के लिए है मंसूर। जी
मैम पशु के लिए तो मनोहर है। हाँ, ये भी है, ये भी है। और अच्छा, पक्षियों का भी ये बताया। मंसूर भी पशु के लिए है। हाँ, ये पशु पक्षी दोनों के लिए है। लिख लिया आप लोग? देखिए, हेडिंग डाल दीजिए, अकारिजा। अकारिजा के बारे में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अकारिजा की बात करें तो ये जो अकारिजा है, देखा जाए तो इसके पुत्र का नाम अगर हम देखें तो अबुल हसन है। इसके गुरु का नाम, गुरु कौन था? इसके गुरु थे फारूक है। फारूक है। इसका पुत्र कौन था? अकारिजा का। इसका नहीं, फारूक बेग का नहीं, अकारिजा का पुत्र कौन था? अबुल अबुल हसन। हसन। ठीक। और उसके बाद यह जो अकारिजा था, तो देखा जाए इससे जहांगीर ने चित्रशाला, इलाहाबाद की चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था। तो यहाँ पे आप रिमार्क में पूछा जाए तो जहांगीर इसे अपने चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था, तो इसे अब इसने अकारिजा को भी बनाया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जहांगीर ने अकारिजा को अपनी चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, किसे बनाया था? अकारिजा को बनाया था। तो यह जो अकारिजा था, ये जो 1602 में 1602 में एक चित्र बनाया था। चित्र की बात करें, अकारिजा के चित्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1602 में एक चित्र बनाया था अकारिजा ने, जो वर्तमान में चेस्टर पेटी में रखा गया है। राज कंवर, यानी 1602 में किसका चित्र बनाया था? राज कंवर नामक चित्र बनाया था। यह कहाँ पे रखा गया है? यह रखा गया चेस्टर पेटी में। बताएंगे चेस्टर पेटी कहाँ है? कोई बता डब्लिन सकते डबलिन, लंदन। डब्लिन लंदन। हैं? लंदन में। क्या? तो यह कहाँ रखा गया है? चेस्टर बेट्टी में रखा गया है। और उसके बाद और आगे हम बात करें तो इसके दूसरे चित्र की बात करें तो अमीर हसन देहलवी की गजल जो था, रुबाइयों का चित्रण किया था। तो यहाँ पे आप लिखे अमीर हसन के देहलवी की गजल। उनका नाम है अमीर हसन देहलवी। यह अमीर हसन देहलवी की जो गजल थी, रुबाइयां, उनकी गजल क्या थी? रुबाइयों। गजल का नाम है। मैम ये क्या लिखा हुआ है अमीर हसन के बाद? देहलवी, आधा ला, वापे बड़ी मात्रा। ठीक। देहलवी। अमीर हसन देहलवी की गजल, गजल क्या था? रुबाइयों। इसका चित्रण इलाहाबाद में किया था। कहाँ पे किया था चित्रण? इलाहाबाद में किया था।
ठीक है। अब ये जो इलाहाबाद में इन्होंने चित्रण किया है अमीर हसन के देहलवी गजल की रुबाइयों का जो चित्रण किया है, यह चित्र अगर हम देखें तो यह कहाँ पे रखा गया है, वाल्टर्स गैलरी में रखा गया है। यह वर्तमान में कहाँ पे है, वाल्टर्स गैलरी में। तो वाल्टर्स आपका वाल्टो मोर में पड़ता है। तो वाल्टो मोर आप लोगों का एक छोटा सा विश्व का राज्य है, तो वहीं पर इसको वाल्टो मोर गैलरी में यह रखा गया है चित्र रुबाइयों। मैम ये विश्व का सबसे छोटा राज्य है? और सबसे छोटा राज्य नहीं है, मेरा कहने का मतलब एक छोटा सा स्टेट है। ओके। वहीं पर ये रखा गया है, वाल्टर्स गैलरी है बाल्टीमोर में रखा गया है। तो इसके बाद मैं अबुल हसन की अगर बात करती हूँ तो आप लोगों को पीडीएफ में है भी, यहाँ पे मैं सिर्फ समझा देती हूँ आप लोग को। अबुल हसन की अगर हम बात करें तो अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दिया। नादिर उल जमा, तो नादिर उल जमा का मतलब क्या होता है, युग का आश्चर्य, वंडर ऑफ द एज। नादिर उल जमा यानी शब्द है, फारसी शब्द है। अगर हम हिंदी में लिखें तो इसे कहा जाएगा युग का आश्चर्य, या अगर इसे हम इंग्लिश में लिखें तो इसे वंडर ऑफ द एज कहा जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर को वंडर ऑफ द एज की उपाधि किसे दिया था, तो वंडर ऑफ द एज की उपाधि जहांगीर को दिया, क्योंकि अबुल हसन को बोलते हैं नादिर उल जमा, पूरा जमा के एकदम पास रखा हुआ बढ़िया चित्र का निर्माण करता उसे नादिर उल जमा की दिया था। किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। तो आपसे पूछा जाए कि नादिर उल जमा की उपाधि किसे दिया गया है, तो अबुल हसन को दिया गया है। तो अबुल हसन जहांगीर के मुख्य पृष्ठ है, जैसे जहांगीर नामा का जो मुख्य पृष्ठ है उसका इसने चित्रण किया था सिंहासनारोहण का, यानी राज्याभिषेक का। जिससे मैं अभी पहले भी जिक्र की थी कि इसका चित्रण अबुल हसन ने ही किया था। और उसके बाद देखा जाए तो यह उत्कृष्ट चित्र माना जाता है जहांगीर नामा का, यानी तुजो के जहांगीर के। तो और उसके अलावा अबुल हसन ने बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया है। जैसे कि हम बात करें बैलगाड़ी का चित्र, बहुत फेमस है, एकदम इम्पोर्टेंट लगा के रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है कि बैलगाड़ी का चित्र किसने किया था। तो बैलगाड़ी का चित्र जो है अबुल हसन ने बनाया था। शाह अब्बास को भेंट करते हुए जहांगीर, बहुत फेमस चित्र है, शाह अब्बास को भेंट करते हुए जहांगीर। इसका भी चित्र किसने बनाया, अबुल हसन ने बनाया। या आपसे पूछा जाए कि ईसा व मरियम का चित्र किसने बनाया था, तो ईसा व मरियम का चित्र जो है अबुल हसन ने ही बनाया। चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां, बहुत फेमस चित्र है, चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां। तो देखा जाए इस चित्र को भी अबुल हसन ने ही बनाया था। शाहजहां का गुलदान का चित्र, ये भी अबुल हसन ने बनाया था। गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर, जन समुदाय के सामने शेख शादी का स्वागत करते हुए जहांगीर। तो इन सारे चित्रों का निर्माण किसने किया था, अबुल हसन ने किया था। मैम ये जो लिखा हुआ शाहजहां का गुलदान, इसका मतलब क्या होता है? शाहजहां का गुलदान जो लिखा हुआ, गुलदान का मतलब इसमें क्या होता है मुगल काल में? गुलदान, यस गुलदान मैम। का मतलब, गुलदान का मतलब होता है कि जैसे कि उसने जो गाड़ी वगैरह करता था और उसको अपने घर में रखता था, जैसे थाल वगैरह हो गए, तो उसका चित्र जो है इसमें यहाँ पर ये सब खास कर रहे हैं। तो आप इसे क्या करते हैं? यस। इसके बाद में खोलते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो खास कर रहे हैं। जरूरत में बस इतना जानना है, पेपर में आएगा हमें सही करना है, जी। ठीक है।
जी। अब हम उस्ताद मंसूर की बात करें तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी है। देखिए पकड़ेंगे कैसे मंसूर, पकड़ेंगे कैसे, किसको कौन उपाधि दी है? मंसूर, यहाँ असर, जहाँ लास्ट में पूरे असर की उपाधि किसको दिया था? मंसूर को। अबुल हसन, तो हसन को कौन सी उपाधि दिया था? जमा की उपाधि, यानी हसन को कौन सी उपाधि? एकदम जमा के हंसते थे इसलिए इन्हें जमा की उपाधि। ठीक है, नादिर उल असर की उपाधि, तो इसे असर को दिया यानी रा मंसूर, और जमा की उपाधि किसे दिया? अबुल हसन को दिया। ठीक है, और इसे पशु पक्षी एवं पुष्प चित्रण विशेषज्ञ माना जाता है। जैसे कि मैं आगे भी जिक्र की, लाल पुष्प का चित्र इसने बनाया था जो वाराणसी संग्रहालय में रखा गया है। और बंगाल का अनोखा पुष्प कश्मीर घाटी के 100 चित्र इन्होंने बनाया है। टर्की का के बारे में आपसे पूछा भी जा चुका है, तुर्की मुर्गा जिसे बोलते हैं। तो टर्की का चित्रण किसी ने ही किया था जो कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, यह पेपर में आ चुका है। और उसके बाद काकसूगा की बात करिए, एक प्रकार का तोता होता है जिसका भी चित्रण किया था मैंने, हुआ मोरनी का। तो मोरनी का चित्र जो है पेरिस संग्रहालय में है, कि अभी कई एग्जामों में या डीएसएस की केवीएस में देखने को मिला है कि मोरनी का चित्र कहाँ मिला है, तो पेरिस संग्रहालय में रखा गया है। साइबेरिया का बिरला सारस, तो साइबेरिया का जो बिरला सारस है इसका भी इसी ने चित्रण किया था। विश्व प्रसिद्ध बाज चित्र, बहुत फेमस है, पेपर में आ चुका है, विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्र। तो विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्रण इसी ने किया था। यह चित्र जो है कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। नील गाय का चित्र, तो नील गाय का भी चित्र इसी ने चित्रण किया था। नील गाय का चित्र अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क संग्रहालय अमेरिका में रखा गया है। तो ये सारे चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे? मंसूर के द्वारा। बिशन दास की बात करें तो सभी चित्र बनाने में निपुण था, जैसे कि मैं आगे भी बताई थी। तो शाह अब्बास के परिवार का इसने जिक्र किया था, और शाह आलम दूध के साथ ये शाह अब्बास के परिवार के लिए सभी बनाने के लिए यहाँ पे आया था, और इसने जो है ईरान गया था। तो वहाँ पे इसने जो है शाह अब्बास के परिवार का चित्र बनाया था। और उसके बाद जो यह शाह अब्बास के परिवार का चित्र है, तो देखा जाए यह बोस्टन संग्रहालय में रखा गया है। बिशन दास के अतिरिक्त जैसे चित्र बनाने वाले बहुत सारे कलाकार थे, जैसे दौलत चित्र, गोवर्धन, हासिम, नादिर, मंसूर, ये लोग भी थोड़ा बहुत चित्रकारी करते थे, थोड़ा बहुत व्यक्ति चित्र का निर्माण करते थे। बिशन दास ने नूरजहां का व्यक्ति चित्र बनाया था, बहुत फेमस है। इसपे लगा लीजिए मार्कर से निशान लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए, ये भाई फेमस है। तो इसने जो नूरजहां का चित्र बनाया था बिशन दास ने, तो यह अगर देखा जाए तो इसे भारत की सुंदरी कहा जाता है। जो चित्र है, चित्र का नाम क्या है? भारत की सुंदरी। किसका चित्र है? नूरजहां का। तो पूछा जाए यह कहाँ पे स्थित है, तो ये चित्र देखा जाए तो यह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है चित्र। यह चित्र कहाँ पे रखा गया है? भारत कला भवन वाराणसी में रखा गया है। और उसमें शेख सूफी संत का चित्र बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। 2011 में यह क्वेश्चन आ चुका है कि शेख सूफी संत का चित्र किसने बनाया था? तो यह चित्र सभी चित्र बिशन दास ने बनाया था। देखा जाए तो यह भी चित्र वाराणसी संग्रहालय में रखा गया है। बिशन दास यूरोपीय चित्रों का संग्रह भी अपने पास रखता था, सभी चित्र में निपुण चित्रकार था। तो ये सारे चित्रकार जो है, मनोहर की बात करने से मैं बताया कि शिकार के दृश्य का चित्र बनाया था, और आप लोगों के पास वीडियो भेजा भी गया है। विशेषताओं की बात की जाए तो बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि वीडियो भेजा गया है। यहाँ पे बहुत सारे कई परिदृश्य का यूज किया गया है, बहुत देसी परिदृश्य का भी यूज किया गया है यहाँ पे ना। दाना पर्दाज को भी दिखाया बनाया गया है, जिसको हम विशेषताओं को लास्ट में डिस्कस कर देंगे, बस आज इतना ही। ठीक है, कल इसके आगे शाहजहां मैम टेस्ट होगा आज क्विज पे? टेलीग्राम पे हाँ हाँ वही मैम टेलीग्राम पे। हाँ होगा, ठीक है।
कितने बजे मैम होगा? हम जान नहीं पाते हैं, सब निकल जाता, 2-1 क्वेश्चन पाते हैं करने के लिए। 9 बजे जी मैम। ठीक है, फिर ओके। जी मैम।